हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो ये वाली हम लोग वीडियो में बात करने वाले स्पेसिफिकली पेंटोग्राफ असेंबली के बारे में। तो पेंटोग्राफ असेंबली के बारे में हम लोग प्रैक्टिकली भी बात करेंगे, सारे कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग प्रैक्टिकली भी डिस्कशन करेंगे। जो हाई वोल्टेज सिस्टम में हमने जितने कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस किया, जैसे कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर हो गया, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर हो गया, फिर उसके बाद पेंटोग्राफ हो गया, सर्ज अरेस्टर हो गया। तो ये सारे कंपोनेंट्स के बारे में प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे, क्योंकि फिगर में अगर हम लोग देखें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि क्लियर नहीं है, तो हम लोग प्रैक्टिकली इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला जो पेंटोग्राफ होता है वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये होता है पेंटोग्राफ। अभी जो पेंटोग्राफ होता है इसके अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे कि डायमंड टाइप पेंटोग्राफ हो गया, फैवली टाइप पेंटोग्राफ हो गया। तो ये वाला जो पेंटोग्राफ है ये फैवली टाइप पेंटोग्राफ है, जिसको एक साइंटिस्ट ने डिज़ाइन किया था, इंजीनियर ने डिज़ाइन किया था, फैवली। तो ये रीज़न की वजह से यहाँ पर ये पेंटोग्राफ का नाम है फैवली टाइप पेंटोग्राफ। इसके पहले जो पेंटोग्राफ जो सर्विस में यूज़ होता था वो था डायमंड टाइप पेंटोग्राफ, राइट। अभी यहाँ पर सबसे पहले पेंटोग्राफ में अगर हम लोग देखें हमें क्या दिखाई दे रहा है, पेंटोग्राफ हेड। PAN का मतलब होता है पेंटोग्राफ हेड। तो यहाँ पर ये पेंटोग्राफ अगर हम लोग देखें, पेंटोग्राफ में अगर हम लोग देखें कॉमनली अगर हम लोग देखें जो पार्ट्स हमें जो दिखाई दे रहा है ये है पेंटोग्राफ। पेंटोग्राफ के बाद ये है अपर एंड। अपर एंड के बाद होता है हमारे पास लोअर एंड। लोअर एंड के बाद होता है बेस फ्रेम असेंबली। बेस फ्रेम असेंबली को हम लोग पेंटोग्राफ का बैकबोन भी बोलते हैं, क्योंकि पेंटोग्राफ का सारा जो सिस्टम होता है वो ये बेस फ्रेम के ऊपर इंटीग्रेटेड किया होता है। यही रीज़न की वजह से जो बेस फ्रेम है इसको पेंटोग्राफ का मतलब बैकबोन भी बोला जाता है। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस पेंटोग्राफ हेड। पेंटोग्राफ हेड में अगर हम लोग देखें, ये पेंटोग्राफ हेड हमें कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, जो कि कुछ इस तरीके से पैरेलली लगा है। अब ये पेंटोग्राफ हेड के ऊपर बेसिकली लगी होती है कार्बन स्ट्रिप, जो कि OHE से करंट को कलेक्ट कर रही होती है। और वो जो करंट होता है बेसिकली पेंटोग्राफ से होते हुए हमारे प्रोपल्शन सिस्टम में जाता है। पेंटोग्राफ से होते हुए हाई वोल्टेज सिस्टम से होते हुए प्रोपल्शन सिस्टम में जाता है। फिर उसके बाद अभी अगर हम लोग देखें, ये पेंटोग्राफ के ऊपर जो कार्बन जो स्ट्रिप है इसकी एक थिकनेस होती है, जिसके बाद इसे रिप्लेस करना होता है। तो 23 mm जो थिकनेस है वो है मिनिमम थिकनेस। इसके बाद जो पेंटोग्राफ स्ट्रिप होती है उसे रिप्लेस करना होता है। तो जब भी ट्रेन का सर्विस चेक हो रहा होता है तो इस पेंटोग्राफ स्ट्रिप का, कार्बन स्ट्रिप का, पेंटोग्राफ की जो कार्बन स्ट्रिप है उसका जो मेजरमेंट है वो कंटिन्यूसली लिया जाता है। अगर 23 mm के नीचे अगर थिकनेस अगर चले जाती है कार्बन स्ट्रिप की, तो जो कार्बन स्ट्रिप होगा उसे रिप्लेस करना पड़ता है। फिर उसके बाद अभी अगर हम लोग देखें टाइप टैग, टाइप टैग हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, टाइप टैग हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यह है टाइप टैग जो कि बेस फ्रेम पे लगा है। और ये टाइप टैग एक टैग होता है जो कि इंडिकेट करता है पेंटोग्राफ का टाइप कौन सा है। फिर उसके बाद ये वाला जो फ्रेम है ये है अपर फ्रेम, जैसे कि हमने बात किया। फिर उसके बाद ये है लोअर फ्रेम। तो तीसरे नंबर पे हमें लोअर फ्रेम दिखाई दे रहा है। तो ये जो है ये बेसिकली लोअर फ्रेम, ये लोअर फ्रेम। फिर उसके बाद ये अपर फ्रेम हमें दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद ओवररीच डिटेक्शन वाल्व, जिसे MED डिवाइस भी बोला जाता है। तो ओवररीच डिटेक्शन वाल्व हमें कहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जस्ट होल्ड ऑन। हाँ, ये वाली फिगर क्लियर है क्या? ओवररीच डिटेक्शन वाल्व, ये पेंटोग्राफ की प्रैक्टिकल व्यू हमने लिया है। यहाँ पर ये पेंटोग्राफ में जैसे कि हमने बात किया, ये है पेंटोग्राफ हेड, ये है पेंटोग्राफ हेड, राइट। और यहाँ पर भी हमें पेंटोग्राफ हेड मिल रहा है। अब ये पेंटोग्राफ हेड में अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमें कुछ इस तरीके से कार्बन स्ट्रिप मिल रही है। यहाँ पर ये कार्बन स्ट्रिप में ग्रूव आ गया है, जिसका वैल्यू हमने जब मेजर किया था वो था 0.95 mm, राइट। अभी यहाँ पर ये प्रैक्टिकल वीडियो में क्या क्या विजिबल है, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे मैक्सिमम एक्सटेंशन डिवाइस के बारे में, जिसे ORD डिवाइस भी बोला जाता है, ओवररीच डिटेक्शन डिवाइस। तो वो हमें कहाँ पर दिखाई दे रहा है, वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कुछ इस तरीके से ORD, जिसे MED भी बोला जाता है, जिसके साथ कुछ इस तरीके से न्यूमेटिक पाइप्स कनेक्टेड है। अभी यहाँ पर ये पेंटोग्राफ किसके थ्रू काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू काम करता है या फिर न्यूमेटिक प्रेशर के थ्रू काम करता है? पेंटोग्राफ का जो काम है वो एक ही है, रेज होना और लोअर होना, मतलब ऊपर जाना, OHE के कांटेक्ट में आना, और दूसरा है नीचे आना, राइट। तो जब पेंटोग्राफ रेज और जो लोअर जो होता है वो किसके वजह से होता है, न्यूमेटिक एयर के वजह से होता है, राइट। अब ये पेंटोग्राफ के लिए अलग से सिलेंडर होता है, जिसे बोला अलग से कंप्रेसर होता है, जिसे बोला जाता है ऑक्सिलरी कंप्रेसर। तो ये ऑक्सिलरी कंप्रेसर से पेंटोग्राफ को न्यूमेटिक एयर मिलती है और पेंटोग्राफ रेज होता है। और फिर उसके बाद जब पेंटोग्राफ रेज होता है तो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है OHE से। फिर उसके बाद जो मेन कंप्रेसर होता है वो स्टार्ट होता है, राइट। तो जो पेंटोग्राफ जो रेज जो होता है उसको उठाने के लिए जो कंप्रेसर जो काम करता है वो ऑक्सिलरी कंप्रेसर काम करता है। ऑक्सिलरी कंप्रेसर न्यूमेटिक एयर बनाता है और वो जो न्यूमेटिक एयर है वो पेंटोग्राफ को रेज करती है, राइट। अभी यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें
एक चीज़ अगर हम लोग नोट डाउन करें, जैसे कि हमने बात किया ORD MED डिवाइस, इस जो कि हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब ये डिवाइस का क्या काम होता है, पैंटोग्राफ की जो हाइट है वो एक सर्टेन हाइट तक के होना चाहिए। पैंटोग्राफ की हाइट अगर एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा चले जाती है तो ऐसे केस में जो OHE होगी वो क्या हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी, राइट। तो यही रीज़न की वजह से ये डिवाइस को लगाया गया है, जिसे बोला गया है ORD MED भी बोला जाता है, ओवर रीच डिटेक्शन वाल्व, जिसे मैक्सिमम, इसका एक नाम होता है मैक्सिमम एक्सटेंशन डिवाइस। अब ये ओवर रीच डिटेक्शन वाल्व करता क्या है, जो पेंटोग्राफ की जो हाइट है इसे ज़्यादा मतलब ओवर रीच होने नहीं देता। तो अगर ओवर रीच होगा तो क्या होगा, जो OHE का जो वायर है वो डैमेज हो सकता है। तो ओवर रीच डिटेक्शन वाल्व क्या करता है, पेंटोग्राफ की जो हाइट है उसे प्रिवेंट करता है अगेंस्ट ओवर रीचिंग। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें एयर बैलो हमें कहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी सिर्फ और सिर्फ हम लोग पार्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, पार्ट्स के फंक्शन के बारे में कोई और वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है एयर बैलो, कुछ इस तरीके से हमें एयर बैलो दिखाई दे रहा है। एयर बैलो के बाद अगर हम लोग देखें बेस फ्रेम, एयर बैलो अगर हम लोग देखें प्रैक्टिकल वीडियो में, हाँ ये है हमें एयर बैलो, ये एयर बैलो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ पर ये सारी जो पेंटोग्राफ असेंबली एक फ्रेम के ऊपर लोकेटेड है और वो जो फ्रेम है वो है बेस फ्रेम। हमें बहुत अच्छी तरीके से नोटिस करना है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये है बेस फ्रेम, एरो की टिप हमें देखना, ये है बेस फ्रेम, ये बेस फ्रेम है। नीचे वाला हमें जो दिखाई दे रहा है ये नट बोल्ट दिखाई दे रहा है, तो ये नट बोल्ट जिससे लगा है वही है बेस फ्रेम। तो ये बेस फ्रेम, फिर ये बेस फ्रेम का पार्ट है, ये भी बेस फ्रेम का पार्ट है, एरो की टिप एकदम, ये भी बेस फ्रेम का पार्ट है। तो ये सारा का सारा है क्या, बेस फ्रेम है, राइट। बेस फ्रेम है क्या, बेस फ्रेम जो कि जस्ट ऊपर इंसुलेटर के ऊपर लगा होता है, जस्ट ऊपर इंसुलेटर के जो लगा होता है वो है बेस फ्रेम। जैसे कि यहाँ पर ये इंसुलेटर दिखाई दे रहा है, इंसुलेटर के ऊपर जस्ट ऊपर जो लगा है वो है बेसिकली बेस फ्रेम। फिर उसके बाद ये जो हमें जो पाइप जो दिखाई दे रहा है ये है न्यूमेटिक पाइप्स, ये सारे के सारे न्यूमेटिक पाइप्स है। ये करंट ट्रांसफार्मर है, ये हाई वोल्टेज केबल के लिए मतलब लाइन गई है। फिर उसके बाद अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने बात किया यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये वाली फिगर में क्लियर है, बेस फ्रेम अगर हम लोग देखें ये बेस फ्रेम है, ये इंसुलेटर है, इंसुलेटर के ऊपर ये कुछ इस तरीके से बेस फ्रेम लगा है, एरो की टिप, ये बेस फ्रेम लगा है नीचे की तरफ, ये पीला वाला इंसुलेटर, ये इंसुलेटर, ये इंसुलेटर। तो इंसुलेटर के ऊपर जस्ट जो लगा है वो है बेसिकली बेस फ्रेम, राइट। तो यहाँ पर हमने बेस फ्रेम के बारे में बात किया, बेस फ्रेम के बारे में हमने बात किया। बेस फ्रेम के बाद अगर हम लोग देखें शंट्स अगर हम लोग देखें, शंट्स हमें कहाँ पर दिखाई दे रहा है, शंट वायर हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, एरो की टिप, यह है शंट वायर। क्या ये वाली फिगर में क्लियर है, ये वाली फिगर में क्लियर नहीं है, शंट वायर यहाँ पर नहीं दिख रहा। तो शंट वायर अगर हम लोग देखें ये बेसिकली शंट वायर होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जस्ट होल्ड ऑन, ये वाली फिगर में भी क्लियर नहीं है, शंट वायर यहाँ पे भी विजिबल नहीं है, राइट। तो शंट वायर अगर हम लोग देखें, शंट वायर हमें कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रहा है शंट वायर। अभी शंट वायर कैसा जा रहा होता है, अपर फ्रेम और लोअर फ्रेम के बीच में शंट वायर कुछ इस तरीके से लगा होता है। जो शंट वायर होता है लो रेजिस्टेंस वायर होता है, जिसके थ्रू करंट मतलब बाईपास होकर लोअर फ्रेम में जाता है, राइट। तो यहाँ पर ये शंट वायर के बारे में हमने बात किया। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें इंसुलेटर, जैसे कि हमने बात किया, इंसुलेटर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यह है बेसिकली पेंटोग्राफ का इंसुलेटर। यहाँ पर ये इंसुलेटर, यहाँ पर ये इंसुलेटर, यहाँ पर ये इंसुलेटर, ये न्यूमेटिक पाइप्स है पेंटोग्राफ के लिए, 3 पाइप्स का है। इंसुलेटर के बाद अगर हम लोग देखें, हमें कपलिंग रॉड दिखाई दे रहा है। कपलिंग रॉड हमें कहाँ पर दिखाई दे रहा है, कपलिंग रॉड ये वाला जो रॉड हमें जो दिखाई दे रहा है बेसिकली कपलिंग रॉड है। ये कपलिंग रॉड है, ये जो रॉड है कपलिंग रॉड इसलिए बोला गया क्योंकि लोअर फ्रेम और अपर फ्रेम को कपल करने का काम कर रहा है। और जब ये कपलिंग रॉड नीचे की तरफ जाता है, ये कपलिंग रॉड जब नीचे की तरफ जाता है तो पेंटोग्राफ ऊपर की तरफ जाता है, राइट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, कपलिंग रॉड हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये जो रॉड हमें जो दिखाई दे रहा है ये बेसिकली कपलिंग रॉड। जब कपलिंग रॉड नीचे की तरफ जाता है तो ऐसे केस में जो पेंटोग्राफ है पैन हेड ये ऊपर की तरफ जाता है, राइट। यहाँ पर ये पूरा लोअर फ्रेम में आया, कपलिंग रॉड हो गया। फिर उसके बाद ये वाला जो रॉड हो गया, ये वाला जो रॉड हमें जो दिखाई दे रहा है जिसको हम लोग लोअर फ्रेम बोल रहे थे, इसको हम लोग देंगे कुछ टाइम के बाद, इसको हम लोग बोलते हैं लोअर फ्रेम। जैसे कि हमने बात किया था ये है लोअर फ्रेम, यहाँ पर ये लोअर फ्रेम जैसे कि हमने डिस्कस किया था, और यहाँ पर ये कपलिंग रॉड हमें दिखाई दे रहा है। तो सारे हर एक कॉम्पोनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। तो यहाँ पर ये कपलिंग रॉड जैसे कि हमने बात किया, और यहाँ पर ये लोअर फ्रेम। फिर उसके बाद अभी अगर हम लोग देखें डैम्पर्स हमें कहाँ पर दिखाई दे रहा है, 11 नंबर पे हमें डैम्पर्स दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये होता है बेसिकली डैम्पर, जो कि दिख नहीं रहा है ये फिगर में, ये वाली फिगर में डैम्पर दिख रहा है क्या, यहाँ पर कहीं डैम्पर लगा होता है, एरो की टिप, पेंटोग्राफ डैम्पर, राइट। तो यहाँ पर ये पेंटोग्राफ डैम्पर यहाँ पे कहीं लगा होता है, यहाँ पर ये वाली वीडियो में भी विजिबल नहीं है, ये वाली में भी नहीं है, पेंटोग्राफ डैम्पर यहाँ पर विजिबल नहीं है, बट इन फ्यूचर हम लोग ये कंपोनेंट के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर कहीं पेंटोग्राफ डैम्पर लगा होता है, पेंटोग्राफ डैम्पर के बारे में हमने बात किया।
फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने बात किया, अब ये पेंटोग्राफ डैम्पर का क्या काम होता है यहाँ पर। अभी अगर हम लोग देखें पेंटोग्राफ डैम्पर का क्या काम होता है, एक चीज़ अगर हम लोग नोट डाउन करें यहाँ पर, ये जो पेंटोग्राफ का जो पेन हेड है वो OHE के कांटेक्ट में रहेगा। अभी ऐसा नहीं है कि जो OHE की जो हाइट है वो मतलब कांस्टेंट रहे। OHE की हाइट कभी ज़्यादा होती है कभी कम होती है, क्योंकि ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से, राइट। तो ऐसे केस में होता है कि जो पेंटोग्राफ होता है वो बाउंस कर रहा होता है, ऊपर नीचे बाउंस कर रहा होता है, राइट। अभी वो जो बाउंसिंग है उसे क्या करना होगा, उसे हमें क्या करना होगा, उसे हमें रोकना होगा। वो बाउंसिंग के वजह से जो वाइब्रेशंस जो जनरेट होगा उसे हमें क्या करना होगा, डैम्प करना होगा, राइट। तो यही रीज़न के वजह से यहाँ पर हमने पेंटोग्राफ डैम्पर लगा के रखा है। पेंटोग्राफ का जो डैम्पर है ये क्या करेगा, पेंटो जो बाउंसिंग होता है उसके ऑसिलेशन को डैम्प करने का काम करेगा, जिसके वजह से जो पेंटोग्राफ होगा वो कांस्टेंट मतलब एक हाइट पे बना होगा और वाइब्रेशन फ्री काम करेगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें 13 नंबर पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, पैरेलल गाइड बार हमें दिखाई दे रहा है, राइट। तो यहाँ पर ये हमें दिखाई दे रहा है पैरेलल गाइड बार। ये वाला जो है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं पैरेलल गाइड बार। एरो की टिप ये होता है पैरेलल गाइड बार। ये पैरेलल गाइड बार जो कि क्या एक तरीके का गाइडिंग मैकेनिज्म होता है पेंटोग्राफ के लिए। तो यही रीज़न की वजह से इसे बोला गया बेसिकली पैरेलल गाइड बार। फिगर में क्लियर है क्या, फिगर में क्लियर नहीं है पैरेलल गाइड बार, तो फिर भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे पैरेलल गाइड बार के बारे में। तो यहाँ पर हमें जो दिखाई दे रहा है ये है बेसिकली पैरेलल गाइड बार, जो कि हमें एरो की टिप शो करी है, कर्सर की टिप शो करी है। लास्ट में अगर हम लोग देखें वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिवाइस ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन डिवाइस। ये जो ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन डिवाइस और ये जो ORD वाल्व के बारे में हमने जो बात किया, हम लोग ORD वाल्व को MED डिवाइस बोल सकते हैं, मैक्सिमम एक्सटेंशन डिवाइस। तो ये मैक्सिमम एक्सटेंशन डिवाइस और जो ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन डिवाइस होते हैं ये सेफ्टी डिवाइस होते हैं हमारे पेंटोग्राफ में, राइट। तो ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन डिवाइस और फिर उसके बाद मैक्सिमम एक्सटेंशन डिवाइस जिसको ORD भी बोला जाता है, ओवर रीच डिटेक्शन वाल्व। तो ये दोनों जो डिवाइस होते हैं बेसिकली सेफ्टी डिवाइस होते हैं। जैसे कि हमने बात किया जो ओवर रीच जो डिटेक्शन डिवाइस है ये क्या करेगा, पेंटोग्राफ की जो हाइट है उसे एक सर्टेन हाइट के ऊपर जाने नहीं देगा, राइट। सिमिलरली जो ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन डिवाइस होता है वो क्या करता है, सबसे पहला ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन डिवाइस हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हाँ यहाँ पर कहीं पे लगा होता है ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन डिवाइस। फिगर क्लियर नहीं है तो इसको प्रैक्टिकली देखने की ट्राई करते हैं। तो ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन डिवाइस अगर हम लोग देखें यहाँ पर लगा है, ये है हमारा ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन डिवाइस। एरो की टिप जो कि शो कर रही है न्यूमेटिक पाइप गया है, ये है ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन डिवाइस। अब ये जो ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन डिवाइस होता है ये क्या करता है, मान लेते हैं जो पेंटोग्राफ है वो क्या हो गया, डैमेज हो गया। ट्रेन हमारी चल रही है और मान लेते हैं पेंटोग्राफ के कांटेक्ट में कुछ ऑब्स्टेकल आ गया और पेंटोग्राफ की कार्बन स्ट्रिप टूट गई, न्यूमेटिक एयर लीक होने लगी। तो ऐसे केस में हमारा जो पेंटोग्राफ है वो क्या हो गया, डैमेज हो गया। पेंटोग्राफ अगर हमारा डैमेज हो जाएगा तो ऐसे केस में जो डैमेज पेंटोग्राफ है वो जल्दी से जल्दी नीचे आ जाना चाहिए, मतलब लोअरिंग कंडीशन में आ जाना चाहिए। अगर वो लोअरिंग कंडीशन में नहीं आएगा तो ऐसे केस में जो डैमेज पेंटोग्राफ है ट्रेन की OHE को भी डैमेज कर देगा। तो यही रीज़न की वजह से अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने लगा दिया ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन डिवाइस। इन केस अगर पेंटोग्राफ अगर डैमेज हो जाता है तो ऐसे केस में जो ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन डिवाइस है ये ऑपरेट हो जाएगा, जिसके वजह से जो पेंटोग्राफ होगा वो क्या होगा, वो लोअर पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये सारे पार्ट्स के बारे में हमने बात किया, पेंटोग्राफ के सारे पार्ट्स के बारे में। इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है ORD डिवाइस, ADD डिवाइस, अपर फ्रेम, लोअर फ्रेम, कार्बन स्ट्रिप, राइट। फिर उसके बाद इंसुलेटर, इंसुलेटिंग हॉजेस, राइट। तो ये सारी के सारी जो कंपोनेंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंटेनेंस के टाइम यही सारे कंपोनेंट्स पे एम्फेसाइज किया जाता है। सो ये वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे हर एक कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा डिटेल।